हम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गई इस वीडियो में क्लास 7वीं का जो आपका गणित का पेपर होने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। 60 में 60 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो वो अपना गणित का पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीटली पूरा 60 में 60 नंबर ला सकें। तो कोई जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल है, वार्षिक परीक्षा 2024-25 से विषय गणित है, समय 2.5 घंटे का आपको मिलने वाला। चलिए कंप्लीटली पूरा पेपर फटाफट आपको सॉल्व करा देते हैं। तो कोई यार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, बहु विकल्प है, 1 से 5 तक है, निर्देश दिए हुए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस पहला प्रश्न इसमें 1/8 है, गुणा दिया हुआ है 48 का मान होगा, तो इस कितना होगा, इसका मान 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा या 5 होगा। तो इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो है इसका मान निकाला तो इसका जो है 6 निकल कर आया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद समीकरण 5x = 10 का हल है, तो इसका पक्षांतर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 5 का 2 10 में जो है भाग देंगे 5 में 10, तो इस यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए 5 2 10, तो इस करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों के माप का योग है, तो इस कितना है, 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश, 280 270 अंश। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 360 अंश। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चौथा देखेंगे, परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं होता। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, 0 नहीं हो सकता। तो इसका चौथी का भी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का सी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पाँचवा है, पाँचवा प्रश्न देख लीजिएगा, एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है कितनी, 4 होती है, 6 12 2। करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा, इसमें जो है आपका 6 हो जाएगा। एक घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 6 जो है फलक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर हमने 5 पता कंप्लीट करा दिए, 5 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रिक्त स्थान 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। चलिए कंप्लीट करेंगे। निर्देश दिए हुए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वैसे यार फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। देख लीजिए छठवां है, 128.9 फिर दिए हुए बटे 1000 का भागफल डॉट है, तो इसका भागफल करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो इस भागफल हो जाएगा 0 चलिए उत्तर लिख लीजिएगा, 0 लिख लीजिएगा, 0 लगा लीजिएगा, 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 2 8 9। तो इसका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 0.1289। तो इस पहले का भागफल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, यानी 7वां है, आंकड़ों 36 24 46 का माध्य डॉट है, तो इसका माध्य निकल कर आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा 36, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 8वां, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से डॉट होता है, क्या होता है, बराबर होता है। इसमें लिख देना बराबर, ठीक है, इसका बराबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 9वां, एक वर्ग की घूर्णन समिति का क्रम डॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, इसमें आपको भर देना है 4। इसके बाद 10वां जाता है, संख्या 106 में आधार से संख्या का विचलन डॉट होगा, तो इसमें लिख देना आपको 10। 10वां प्रश्न में आपको 10 लिख देना, ठीक है। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीटली हमने आंसर सहित बता दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर आपके रिक्त स्थान में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। चलिए कंप्लीट करेंगे। निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस 11वां प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। चलिए फटाफट इनके आंसर देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते फिर इनके आंसर देखेंगे। इसके बाद 12वां 2.5 गुणा 0.3 का मान क्या होगा, ठीक है। इसके बाद है 13वां, कोण ABC और कोण DEF की भुजाएं समांतर है तथा कोण ABC बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री है। इसके बाद है कोण DGC का मान ज्ञात करना है, तो इस DGC का आपको मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए फटाफट इनके भी आंसर देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्वेश्चन 13वां तक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 14वां। तो 14वां देख लीजिएगा, 14वां प्रश्न है आपका, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। इसके बाद है 14वां हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 15वां देखेंगे। 15वां प्रश्न है आपका, देख लीजिए 15वां है, ऐसी आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें 2 सममितीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। इसका देख लीजिएगा। इसके बाद है 16वां है, यदि 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होगी लिखना है। तो चलिए फटाफट 16वां तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 3
अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीटली वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इसके बाद 17वां आ जाता है, गर्मियों के दौरान जो है एक कमरे के भीतर का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि एयर कंडीशनर एक कमरे से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट तक ठंडा करता है तो एयर कंडीशनर चालू करने के 5 मिनट बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो इस तापमान बताना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 18वां, तो इसमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो इसके बाद आ जाता है 19वां, -4/3y है बराबर 3/4 को हल करना है। इसके बाद 20वां, किसी त्रिभुज के तीनों कोण में 3:2:1 अनुपात का है त्रिभुज के तीनों कोणों ज्ञात करना है। इसके बाद 21वां है, रेहाना किसी स्थान ए से पूर्व दिशा में और एक सही 3/4 किलोमीटर चलती है तथा फिर वहां से पश्चिम दिशा में एक सही 1/2 किलोमीटर चलती है तो उसकी ये दूरी क्या होगी, ठीक है। इसके बाद 22वां, एक न्यूनन पूर्वन विधि से 46 × 99 का गुणा करना, ठीक है। तो इस 22वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जाते हैं आपके 5-5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो 23वां देख लीजिए, जूही एक वॉशिंग मशीन जो 13,500 में बेचने पर 20% हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए की खरीदी थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 24वां, तो 24वां देख लीजिए आपको त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो इसी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए कोण जिसमें AB बराबर है AC बराबर है 7/5 सेंटीमीटर। इसके बाद BC दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एवं C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद 25वां, इसमें n बराबर -2 तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करना, तो इसमें मान ज्ञात करना, ठीक है। n बराबर दिया हुआ है -2। इसके बाद 26वां, सरल कीजिए उत्तर को घातांक के रूप में लिखना। तो चलिए फटाफट इनके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 11वां से, तो इस क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 11वां है, तो इस 11वां से हमने 10वां तक आपके पेपर में ही सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11वां से इनके आंसर देखेंगे। तो यार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो वैसे आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो वैसे यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका वीडियो को लाइक और चैनल को तो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का नहीं तो पेपर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो जल्दी से फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 11वां का हल आ जाता है, देख लीजिएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा -9 और धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -3, इसका जिसका अंतर आ जाएगा -3 होगा। तो इस उत्तर लगा लीजिएगा 11वां का। इसी तरह आपको लिखना, हल सहित हमने कॉपी में लिख दिया है। इसके बाद आ जाता है 12वां, तो वैसे 12वां देख लीजिएगा दिया है, इतना दिया है, तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा 3/4, इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 13वां, तो वैसे रहा 13वां क्वेश्चन का आंसर है। तो 13वां देख लीजिएगा, ये रहा 13वां और ये रहा हल। तो इसका जो है 70 डिग्री होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है 14वां, तो 14वां समबाहु त्रिभुज में रेखी के समति और घूर्णन संपत्ति दोनों होती हैं, तो इस इतना आपको 14वां का उत्तर लिख देना है। 15वां आ जाता है, 15वां में है आयत में 2 समति रेखाएं होती हैं, ठीक है। 15वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 16वां देख लीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर आपको देख लीजिएगा, जो है लंबाई इतनी दी हुई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3। चलिए इसको जो है हल करेंगे, तो इस यहाँ पर इतना लिख देना है। फिर देख लीजिए यहाँ तक आपका 16वां हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 17वां, तो इस देख लीजिए 17वां देख लीजिए, कमरे का तो तापमान हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा और कंडीशन लगाने होगा 5 डिग्री, ठीक है। तो इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा, देख लीजिए 25 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर है इतना आपका हो जाता है। फिर इतना थोड़ा और है, इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका 120 डिग्री तापमान, सॉरी 112 डिग्री जो है तापमान आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 18वां। 17वां के बाद 18वां आ जाता है, तो वही रहा आपका 18वां। 18वां का स्क्रीनशॉट ले लिया। 18वां है हल है, आंकड़ों की संख्या दी हुई है, इसको आपको जो है आंकड़ों की संख्या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो वैसे आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद 19वां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 19वां का आंसर। 19वां हल है, ये प्रश्न दिया हुआ है, तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। -16/9 इसका y बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 20वां क्वेश्चन, तो इस 20वां देख लीजिएगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 20वां का। ये 20वां हो जाता है आपका यहाँ से हल, तो इस 20वां का इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना और है, तो वैसे आपका 20वां का पूरा कंप्लीट हो जाता है आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका
21वां जो है आपको स्वयं का लेना है। इसके बाद 22वां आ जाता है, 22वां का हल है। तो वैसे रहा यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है कंप्लीट। इसका जो थोड़ा और यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए 22वां तक। इसके बाद 23वां देखेंगे तो वैसे रहा आपका 23वां। इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा और है, तो वैसे इतना आपको इतने का और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वैसे थोड़ा और है। इसके बाद है देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाता है 16,875। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद रहता है 25वां। 25वां देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा -12। फिर इसके बाद दूसरा है, इसी में 25वां का पहला हो जाता है, पहले के बाद दूसरा है। देख लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा और है, तो वैसे इतना आपका इसमें 8 आ जाएगा। 25वां का दूसरा, इसके बाद लास्ट है। तो वैसे आपका 25वां देख लीजिएगा, 25वां 24वां के होने के बाद 25वां, तो वैसे इसमें 0 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 26वां। तो वही 26वां में आपको इसको सरल करना था। तो वैसे आपका देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घातों में आपको बदलना है। तो वैसे इसका हो जाएगा 30 की घात हो जाएगा 9। तो वैसे आपका 26वां तक का जो क्वेश्चनों के आंसर हमने कंप्लीट करा दी। आप लोगों की कमेंट आया थी सर जो मैथ का भी डालिए, तो वैसे मैथ का आपके लिए लेकर आ चुके, पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया और पूरा पेपर। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को अपना कर्तव्य निभाना है। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब।